स्टूडेंट्स, आपके व्याकरण सुमन बुक का जो 4th चैप्टर है, शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये मैं आज आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। तो उपसर्ग जो होता है वो उपसर्ग होता है एक ऐसा शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है और जुड़ने के बाद जो शब्द बनता है उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है या उसमें विशेषता ला देता है, तो उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। मतलब छोटा सा ऐसा शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है और उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पुत्र लिखा हुआ है, सु अगर हम उपसर्ग लगा रहे हैं तो सुपुत्र बन जाएगा, कु लगाएंगे तो कुपुत्र बन जाएगा। फिर है अधिक में अगर अति लगाएंगे तो अत्यधिक बन जाएगा। इसी तरीके से कूल में प्रति लगाएंगे तो प्रतिकूल बन जाएगा। तो सु, अति, कु और प्रति जो है ये उपसर्ग शब्द हैं, शब्दांश हैं जो इन शब्दों के साथ पुत्र, अधिक और पुत्र, कूल के साथ जुड़कर बिल्कुल अलग अर्थ में, विशेष अर्थ में प्रस्तुत हुए हैं। उन्हें हम उपसर्ग की श्रेणी में रखेंगे। तो उपसर्ग जो होते हैं 4 प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, फिर है हिंदी के उपसर्ग, फिर है विदेशी उपसर्ग और फिर है उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय। तो यहाँ पर आपकी बुक में बहुत सारे इस तरीके के उदाहरण दिए हुए हैं उपसर्ग के। तो आप एक बार इन उदाहरणों को देखने की कोशिश करेंगे। पहले शब्द देखेंगे और शब्द के साथ आप उनको जब जोड़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से शब्द बनता है। ठीक है, तो अब है उपसर्ग। मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे उदाहरणों से आपकी बुक में पेजेस भरे हुए हैं। और फिर मैं आपको थोड़ा सा प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। तो प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय जो है ऐसा शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है और जुड़ के उसके अर्थ को बदल देता है या उसमें विशेषता ला देता है, तो उसे हम प्रत्यय कहेंगे। तो प्रत्यय क्या है? पीछे जुड़ने वाला पार्ट, और उपसर्ग होता है आगे जुड़ने वाला पार्ट। तो प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत जैसे नाम से ही है, करना, कृत मतलब करना। तो यहाँ पर वे ही शब्द आएंगे कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो क्रिया से रिलेटेड होंगे। जैसे वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूपों के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे सजना, पढ़ना, इस तरीके से जो है करने वाले जो काम हैं उनके पीछे जब हम कुछ लगा रहे हैं, प्रत्यय शब्दांश लगा रहे हैं प्रत्यय, तो जो शब्द बन रहा है वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। जैसे सज के अंदर आवट जोड़ेंगे तो सजावट बन गया, पढ़ के अंदर आकू जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा पढ़ाकू। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं और जितने भी उदाहरण हैं वो आपको देखिए लगेगा रव, लूट, मर, बज, झगड़ा, लड़, कथ, मतलब ये है जितने भी आपको ये शब्द दिख रहे होंगे ये सारे जो शब्द हैं ये क्रिया शब्द हैं। तैरना, मचाना, कटना, लिखना, मुस्कुराना, ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं, लड़ना, कहना, झगड़ा करना, बजाना, मरना, लूटना, रवानगी, तो ये जितने भी शब्द हैं ये हैं सारे क्रिया शब्द और इसे ही हम कहेंगे क्रिया कृत धातु के अंतर्गत रखेंगे। और ये जो वर्ड जब बनता है तो इन वर्ड्स को हम कहते हैं कृदंत, कृदंत कहते हैं। इन शब्दों को जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो शब्द बनता है उसे हम कृदंत कहते हैं। ठीक है, फिर है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? वहाँ पे क्रिया शब्द के पीछे जुड़े थे और यहाँ पर जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे तद्धित शब्द कहते हैं। और इन शब्दों में बनने वाले जो शब्द थे तद्धितांत कहते हैं उसे, जो शब्द बनता है तद्धितांत कहेंगे। जैसे सूख, सूखा, सूख जो है ये विशेषण शब्द हो गया। फिर है देवर, ये एक संज्ञा शब्द हो गया। चम, चम मतलब
चमड़ी से रिलेटेड है, तो चमार, सुनार, ये हो गया संज्ञा शब्द। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जो जुड़ेंगे उसे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत देंगे, और जो क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय के अंतर्गत देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चैप्टर बताने की कोशिश की, और बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक में हैं। आप थोड़ा सा इनको पढ़ेंगे और फिर मैं इनके क्वेश्चन आपको करवाने लगूंगी। थैंक यू।